इस चीज़ को इधर से कर दिया। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने निकाला है सैमसंग का A32 जो मोबाइल है ना आपका, उसका निकाला है कंपोनेंट नेम, साथ उसका मैंने निकाला है बिट मैप, और फिर उसी चीज़ का A30s जो मोबाइल है आपका सैमसंग का, उसका मैंने स्कीमेटिक्स निकाला है। ठीक है, A30 ये कैसे निकालना है अगर किसी को नहीं पता तो वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपने ये आपके सामने चार जो पॉइंट नज़र आ रहे हैं, जो आपको हेडिंग नज़र आ रही है, सबसे पहले मोबाइल फ़ोन सोल्यूशन है। मोबाइल फ़ोन सोल्यूशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको हार्डवेयर सोल्यूशन आएगा, बिट मैप आएगा, डायोड वैल्यू है और थर्मिस्टर है। तो उसमें से हमारा जो लेक्चर है वो हार्डवेयर सोल्यूशन का एक है, जो मैंने ये वाला एक PDF फाइल ओपन करके आपके सामने रखी है। ये वाला आपका सैमसंग SM-A32 ये मॉडल है, साथ इसका आगे कंपोनेंट नेम है। और दूसरे नंबर पे मैंने एक बिट मैप ओपन की हुई है। ठीक है, ये आपका SM-A32 का बिट मैप है। ठीक है, और उसके साथ मैंने सैमसंग A जो 30 है उसका एक स्कीमेटिक्स मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है, कहाँ से करना है, ये हार्डवेयर सोल्यूशन में जाएंगे तो ये आपके पास मॉडल सारे आ गए, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, इन्फिनिक्स, टेक्नो, जो भी आपका मॉडल है उसमें से जो भी आपका लेक्चर है या जो भी चीज़ आपने देखनी है, कोई मॉडल है, ठीक है, अगर सैमसंग है और नोकिया का मिसाल है, नोकिया पे क्लिक करेंगे तो नोकिया के जितने भी मॉडल हैं वो आपके सामने हैं। इसमें से अगर एक 5.3 एक मॉडल है उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये आपके सामने सारी उसकी PDF फाइल आ जाएंगी, जो भी फॉल्ट आपका आएगा। तो ये चीज़ मैंने पहले ओपन करके रखी है आपका सैमसंग के मॉडल की हार्डवेयर सोल्यूशन से, और साथ ही मैंने बिट मैप ओपन किया और उसके बाद ये स्कीमेटिक्स आपके सामने है। ठीक है, तो इधर से मैंने एक सैमसंग का मॉडल ओपन करके पहले ही आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले ये आपके सामने एक बोर्ड है। ये कौन सा बोर्ड है? ये आपका मदर बोर्ड है। ठीक है, जो आपके मोबाइल के टॉप वाली साइड पे होता है, जिसके ऊपर आपका कैमरा आता है, स्पीकर आता है, सिम में लगी होती हैं। ठीक है, आपका फिंगर आता है, ये आपका जो मेन बोर्ड होता है। और सब बोर्ड की फ़ाइल मैंने ओपन नहीं की, वो आपके मोबाइल के बॉटम वाली साइड पे होता है, छोटा सा बोर्ड होता है। ठीक है, अभी देखिए इस मदर बोर्ड के ऊपर एक ब्लैक शेप की आपको कुछ छोटी छोटी शेप नज़र आ रही हैं, कुछ डब्बे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इनको कहते हैं IC। ठीक है, ये आपके मोबाइल में IC होते हैं जो साइज़ में बड़े हैं, कोई छोटा है, ठीक है, कोई मुरब्बा शेप का है, कोई रेक्टेंगुलर शेप का है। तो ये आपका एक eMMC है, ये आपका CPU है, ये आपका ऑडियो का है, ये आपका चार्जिंग IC है। ठीक है, उसके बाद ये वाला आपका डिस्प्ले IC है, और ये वाले आपकी कौन सी जगह है? सिम वाली जगह, जिधर आपकी सिम अटैच होती है। अगर इसी बोर्ड के दूसरी तरफ जाएं तो आपको इस साइड पे भी ये ब्लैक काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये सारे आपके IC हैं, कोई नेटवर्क है, कोई वाईफाई का है, कोई मेन IC है, कोई चार्जिंग है, कोई पावर है, कोई CPU है, कोई लाइट है, कोई डिस्प्ले है, ठीक है, ऑडियो है। तो ये हर एक जो भी आपका IC उस मदर बोर्ड पर लगा होगा वो आपके सामने है। लेकिन हमारा लेक्चर इसका नहीं है, हमारा लेक्चर है आपके जो SMD कंपोनेंट्स होते हैं, जो आपके बेसिक कंपोनेंट होते हैं। तो ये जो IC के साथ ये वाली आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, ये आपको येलो नज़र आ रहा है, ये ग्रे नज़र आ रहा है, ये आपको डब्बा नज़र आ रहा है, उसके बाद ये येलो कलर है, एक ये आपको नज़र आ रहा है। साथ देखें तो ये छोटी छोटी आपको ब्लैक कलर की छोटे छोटे कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं। ये सारे जो हैं ये आपके SMD कंपोनेंट्स हैं, बेसिक कंपोनेंट्स हैं, जो आपके बुनियादी कंपोनेंट्स हैं, जिनको आप SMD कहते हैं, स्मॉल मोबाइल डिवाइसेस या सरफेस माउंट डिवाइसेस। अभी इसमें से हमारा लेक्चर कौन सा है? कैपेसिटर का। तो इसमें से देख लें आपके सामने कोई शेप आई है, येलो शेप है, रेक्टेंगुलर है, लंबाई में ज़्यादा है, चौड़ाई में कम है, और साइडों पे 2 पॉइंट है। ये जो आपको साइडों पे सिल्वर कलर नज़र आ रहा है ना, ये आपके 2 पॉइंट हैं, और दरमियान में इसका येलो कलर है, तो ये आपका कैपेसिटर है। अगर इस साइड पे देखें तो ये एक लाइन में लगे हुए हैं 6-7, ठीक है, ये भी आपके सारे कैपेसिटर हैं। अगर ये 4 देखें तो ये भी आपका कैपेसिटर है, ये भी आपका कैपेसिटर है। ठीक है, अगर आप इस साइड पे आ जाएं तो आपको इस तरह के ये आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये भी आपके कैपेसिटर ही हैं। साइज़ में ये देखें छोटा भी है और ये आपके बड़े हैं, लेकिन शेप उनकी एक ही है, रेक्टेंगुलर, लंबाई में ज़्यादा, चौड़ाई में कम, और येलो कलर का। ये 2 पहले जो मेन चीज़ें थी, शेप और कलर, ये आपको मदर बोर्ड पे ऐसे ही नज़र आएगा जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, हाँ, अगर एक बोर्ड है जिसके ऊपर हीट आपने बहुत ज़्यादा करवाई है, वो जो येलो कलर है वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा। ये हो सकता है कि हीट लगने की वजह से वो जो येलो कलर है वो थोड़ा सा हल्का फुल्का डाउन हो जाए, लेकिन इसका जो कलर होता है वो आपका
येलो ही होता है, ठीक है। अगर इस साइड पे आके देखें तो ये आपको छोटे छोटे कंपोनेंट्स ये आपको 3 नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उसके साथ अगर इसी बोर्ड के दूसरी तरफ जाएं ये भी आपके कैपेसिटर हैं। एक होता है सिंपल कैपेसिटर, एक होता है टर्मिनल कैपेसिटर, ठीक है। जो मैंने आपको लेक्चर में नहीं बताया, चीज़ लंबी हो जानी थी, लेकिन अभी आपके सामने आ गया तो मैंने कहा चलो आपको बता दूं। एक ये वाला पॉइंट है जिसके 2 पॉइंट है, सिंपल कैपेसिटर है, और एक ये साथ आपको 4 पॉइंट वाला नज़र आ रहा है, ये भी आपका कैपेसिटर ही है, लेकिन ये टर्मिनल कैपेसिटर है। पॉइंट इसके भी 2 ही हैं, ये आमने सामने वाला एक पॉइंट है और इसके साइडों वाला ये एक पॉइंट है। तो ये पॉइंट इसके भी 2 ही हैं, लेकिन 4 पॉइंट ज़ाहिर करता है। ये भी आपका कैपेसिटर ही है, ये आपका टर्मिनल कैपेसिटर होता है, ठीक है। और ये भी आपके 2 कैपेसिटर हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे उसका आता है शॉर्ट नेम, ठीक है। आपको जब आप मोबाइल को यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करना सही करना सीखेंगे, आप सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे तो आपको उसकी शेप भी नज़र आएगी हार्डवेयर सोल्यूशन के ऊपर, बोर्ड के ऊपर, उसका कलर भी नज़र आएगा। उसके बाद उसका आएगा शॉर्ट नेम, ठीक है। अगर आप बिट मैप को यूज़ करेंगे, ये आपका बिट मैप है, इस पर क्या चीज़ होती है, हार्डवेयर पे क्या चीज़ होती है, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको ये रोज़ाना एक क्लास मिलेगी तो आपका डाउट क्लियर होगा, ठीक है। फ़िलहाल हमारा जो लेक्चर कैपेसिटर का है, हमने सिर्फ उसी चीज़ को देखना है। तो ये आपका वही मदरबोर्ड है जो आपको ये इधर नज़र आ रहा है ना, ये वाला सेम वही मदरबोर्ड है, लेकिन ये बिट मैप में है, इसकी शेप थोड़ी सी चेंज है, ये कलर्ड में है, ठीक है। अब इसको जूम इन करें, ये आपके सामने कुछ कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं, वही कंपोनेंट जो उधर लगे हुए हैं, लेकिन उधर उनकी शेप है और कलर है। इधर उनका क्या है कि उनका शॉर्ट नेम इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अब यार देखें तो ये किस नाम से ज़ाहिर है, ये सी लिखा हुआ है 5083, तो ये आपका कैपेसिटर है 5083। अभी उधर शेप भी नहीं है आपके सामने, इसके 2 पॉइंट भी नज़र नहीं आ रहे जो आपको उधर नज़र आ रहे हैं, और कलर भी नहीं नज़र आ रहा, लेकिन उन्होंने सी लिखा है। तो सी किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है, आपके कैपेसिटर को। ये भी आपका कैपेसिटर है, ये भी आपका कैपेसिटर है, ये भी आपका कैपेसिटर है, ठीक है। उसके साथ ये भी आपका कैपेसिटर है, ये आपको एक एल नज़र आ रहा है, ठीक है। ये हमारा लेक्चर आपका नहीं है, लेकिन जिनका है वो आप उनको पता है कि ये आपकी कॉइल है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा था कि कैपेसिटर आपका पैरेलल शेप में होता है, देखिए ना, ये जो येलो कलर है ये आपका पॉइंट वाला कलर है, मतलब इधर से लाइन आपकी कहीं ना कहीं जा रही है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना, ये ना लाइन आउट हो गई है, अगर मैं इस साइड पे क्लिक करता भी रहूँ तो कुछ भी नहीं होगा, क्यों, वो आपका माइनस पॉइंट है। और ये कैपेसिटर आपका पैरेलल शेप में मोस्टली होता है, सीरीज़ में भी होता है, ठीक है। अगर यही कॉइल है, कॉइल के मैं दोनों तरफ क्लिक करूँगा, इधर भी क्लिक किया तो लाइन ड्रा हुई, अगर इस तरह क्लिक करूँगा तो इधर भी आपकी लाइन आउट होकर जा रही है, मतलब ये आपकी एक लाइन के ऊपर लगा हुआ है, सीरीज़ में लगा हुआ है, ठीक है। ये हो गया उसका शॉर्ट नेम। अगर आपने मोबाइल के अंदर देखना है कि आपका कैपेसिटर किधर लगा है, आपने सी को देखना है, अगर सी किसी जगह पे होगा तो वो आपका कैपेसिटर है। चौथे नंबर पे उसका आता है सिंबल, जो उसकी अंदरूनी शेप है, जो उसके काम करने का तरीका है, किस तरीके से वो काम करता है, तो वो आपने जाना होता है स्कीमेटिक्स। जब आप स्कीमेटिक्स को यूज़ करेंगे ना तो उस टाइम आपको सिंबल, उसका जो सिंबल है वो आपका इस्तेमाल होगा, शॉर्ट नेम भी इस्तेमाल होगा, सिंबल भी होगा, लेकिन उसकी शेप और उसका जो कलर है वो इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये आपको एक कह लें कि 9वीं 10वीं की जो फिज़िक्स है वो आपके सामने है, ठीक है। सेम वही चीज़ है, फिज़िक्स केमिस्ट्री इसी तरह का गांध उधर भी होता है, तो ये भी वही चीज़ है। देखने में तो आपको परेशानी होगी कि ये पता नहीं क्या चीज़ है। जैसे मैंने इसको जूम इन किया तो ये सामने आपके बहुत सारी लाइन आपके सामने आ गई, ठीक है। एक ये भी एरिया आपके सामने है, ये सारा एरिया, ठीक है। ये आपका आईसी लगा है, ठीक है। इसकी वर्किंग कह लें कि काफ़ी मुश्किल होती है। फ़िलहाल आप सिर्फ कैपेसिटर पे तवज्जो दें, बाकी किसी चीज़ पे आपने तवज्जो नहीं देनी, ठीक है। अगर इसको मैं जूम इन करता हूँ तो ये आपके सामने कुछ शेप नज़र आ रही है, ठीक है। अभी ये जो शेप है जिसके ऊपर मैं एक साइकिल बना रहा हूँ, ये क्या है, ये आपका कैपेसिटर है, सी लिखा हुआ है, साथ 3003 नंबर भी है, नंबर को छोड़े नंबर तो कोई भी आ सकता है, तो ये आपका कैपेसिटर है। और साथ ये वाली आपकी एक कॉइल है, लेकिन आपका वो लेक्चर नहीं है, ठीक है। उसके साथ अगर इस साइड पे है, देखिए ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये भी आपका कैपेसिटर है, और ये जो था ये भी आपका कैपेसिटर है, लेकिन ये कैपेसिटर आपका सीरीज़ में लगा हुआ है और ये कैपेसिटर आपका पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है। उसके साथ ये आपका एक कैपेसिटर है, ये भी आपका सीरीज़ में है, ठीक है। अगर कोई ऐसी लाइन जिस लाइन में कैपेसिटर आपका सीरीज़ में भी होता है और पैरेलल में भी होता है, तो
जो पैरेलल में एक लाइन जा रही है, उधर से लाइन एक आउट होती है, जो मैंने आपको बताया कि अगर सिग्नल आउट करना हो किसी भी जगह से तो उधर से एक लाइन आउट करके वो सिग्नल भी दे सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपका ज़्यादातर सिग्नल CPU दे देता है, साथ वोल्टेज आपका पावर ऐसी दे देता है, तो वो दोनों इकट्ठे होकर आपके किसी भी एरिया में चले जाते हैं, ठीक है। खैर वो लंबी बात है, सिर्फ आपने क्या देखना है, सिर्फ इस सिंबल को देखना है कि आपका जो कैपेसिटर है वो आपके मोबाइल में स्कीमेटिक्स में बिटमैप पे और कंपोनेंट नेम पे किस तरह आपके सामने आ सकता है। उसकी शेप आएगी, उसका कलर आएगा, उसकी बॉडी आएगी, उसका शॉर्ट नेम आएगा, उसका सिंबल आएगा। ये सारों को आप देख के तो आप ये पहचान सकते हैं कि ये वाला आपका कैपेसिटर है। काम कैपेसिटर का क्या है कि आपके मोबाइल में लगा हुआ कैपेसिटर आपके करंट की सफाई करता है इन पैरेलल शेप में, ठीक है। सीरीज़ में आएगा तो ये सिर्फ सिग्नल और फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, करंट की सफाई करता है, फिल्ट्रेशन करता है। किस चीज़ की सफाई है? करंट की सफाई है। करंट कितनी किस्म का है? दो तरह का है, एक AC और दूसरा DC। AC करंट आपके मोबाइल में नहीं है, DC है। तो अगर DC के अंदर AC के रिपल आएंगे, छोटा बहुत करंट आएगा, तो उस चीज़ को क्या माइनस में करेगा, ग्राउंड कर देगा, ख़त्म कर देगा। सीरीज़ में उधर होगा जिधर करंट आपका होगा ही नहीं, सिर्फ सिग्नल और फ्रीक्वेंसी पास होती है। हाँ, एक मिसाल है, अगर कोई वोल्टेज की लाइन है, उधर से आपका एक कैपेसिटर, एक उधर से लाइन आउट हो जाए वोल्टेज की लाइन से, और उस लाइन में वोल्टेज आउट नहीं करना, सिर्फ सिग्नल पास करना, जो चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उधर वो चीज़ होगी। वोल्टेज ये DC नहीं आउट करेगा, AC करेगा, लेकिन मोबाइल में AC है ही नहीं है, DC नहीं कर सकता, AC करेगा। तो जिस लाइन में अगर आपने DC करंट आगे देना है, उसकी लाइन में अगर ये सीरीज़ में लगा दें तो करंट तो आगे जाएगी नहीं, तो उस लाइन में ये पैरेलल होता है, और जिस लाइन में सीरीज़ में होता है उधर ये आपकी सिग्नल फ्रीक्वेंसी को पास करता है। हाँ, करंट होते ही नहीं उस चीज़ में, अगर जाए भी तो उस चीज़ को रोक देता है। अक्सर ऐसे होता है कि अगर CPU से एक लाइन आउट हुई है जिसमें आपका वोल्टेज भी है और साथ सिग्नल भी है, लेकिन आपने आगे एक सिग्नल पैदा करना है, ठीक है। तो आप क्या करें, उसी लाइन से एक जंपर उठाएं, उसके रास्ते में कैपेसिटर लगाएं, उस कैपेसिटर से आगे आगे एक बार सिग्नल आउट हो जाएगा, लेकिन जो वोल्टेज है वो पीछे रह जाएगा। आगे फिर आपका ट्रांजिस्टर होता है मोबाइल में, 3 टांगों वाला, ठीक है। वो क्या करता है, उसको एक पावर ऐसी वोल्टेज देता है, सिग्नल CPU से आ रहा है, वोल्टेज आपका पावर ऐसे देता है, फिर वो उधर से एक तीसरा सिग्नल पैदा करता है। तो किसी भी एरिया पे आपको ज़रूरत होगी तो आप उस चीज़ को बना सकते हैं, ये खुद भी बंदा बना सकता है, ठीक है। हाँ जी, उधर स्टेल होगा, रुकेगा, पीछे से रुक जाएगा। नहीं, पीछे से क्यों आई जा रहा है, पीछे रुक जाएगा, फिर आगे जब उसी लाइन से एक आगे लाइन फिर आउट होगी ना, फिर वो उस साइड पे चला जाएगा। अगर नहीं होगा तो उधर ही रुक जाएगा। ज़्यादा ये हो सकता है कि पीछे से करंट आई जा रहा है, जब बहुत ज़्यादा एक मिकदार से ज़्यादा है तो फिर चीज़ ख़राब हो सकती है, ये हो सकता है। लेकिन क्योंकि उस लाइन में करंट आगे जा ही जा रहा है, जितना उस लाइन में गया वो स्टेल है, उससे ज़्यादा उस लाइन में करंट जाएगा नहीं, क्यों, वो अपनी सीधी लाइन में जा रहा है। मतलब समझ नहीं है मुझे। सीरीज में तो पास करना पड़ेगा, लाइन को पास जंपर करना पड़ेगा, फिर वही बात। अगर कैपेसिटर लगा के आप जंपर कर दें फिर भी बात वही है। लीक हो गया है ये कैपेसिटर जल गया, उसमें करंट रोक दिया गया है, कैपेसिटर जल गया, वो करंट आगे पास ये लीक हो गया। एक मिनट,